नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ पर आपको एक ऐसी जबरदस्त साधना के बारे में बता रहा हूँ जो कि अगर किसी आश्रम में होते हैं तो वो आश्रम जो है, जिस आश्रम में आप रह रहे हैं और पूरी जिंदगी दे दी है, 40 साल बाद 50 साल बाद गुरु आपको ऐसी साधना कराता है। वो भी जब कराता है जब उसका बहुत मतलब कि आपने बहुत काम करा, बहुत सेवा करी हो, हाथ पांव दबाए हो और बर्तन मांजे हो, पता नहीं क्या क्या। आश्रम में तो पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, तब वो गुरु आपको साधना करवाता है। वरना तो वो कहता है भटकते रहो, भटकना है, मेरे को तो हवाई जहाज में घूमना है, तुम जो मर्जी करो, मुझे तो डायरी में गिनती बढ़ानी है साधकों की, तो तुम जो मर्जी करो। फिर वो ध्यान नहीं देता। आज बहुत सारे साधक सिर्फ भटकी रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैं यहाँ जो साधना की बात कर रहा हूं, ये बहुत ही पावरफुल साधना, बहुत ही पावरफुल। और यहाँ आपका पूरा का पूरा सब कुछ बदलने वाला है। यह है ब्रह्मलीन साधना। 5 मार्च को चालू हो रही है। इसका समय जो है रात 9 बजे है। 5 मार्च को चालू होगी इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 9 बजे। इसमें हम साधना करेंगे। 21 दिन का ये ग्रुप है। आमीन आकाश का ये नंबर है जहां पर आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीट इन द सेंस अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप है और पहली बार इसे ज्वाइन करके आप जानेंगे कि ऑनलाइन मेडिटेशन करने के बाद भी आप परमात्मा को पा सकते हैं। क्योंकि मेन है आपकी श्रद्धा, मेन है आपकी प्यास। आश्रम और ऑनलाइन मेन नहीं है। तो ये आप जुड़कर इस साधना का फायदा उठा सकते हैं और आप परमात्मा हो सकते हैं और आप अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा कर सकते हैं। ब्रह्मलीन साधना। ब्रह्मलीन साधना भी आप नाम से समझ गए होंगे। ब्रह्मलीन का मतलब क्या? ब्रह्मांड में लीन हो जाना। समाधि साधना में जो है बहुत सारी चीजें जो है फिर भी बच जाएगी। अगर आप समाधि साधना करते हैं उसके बाद आपको स्वीकार भाव साधना करनी है। उसके बाद भी अगर आप जरा सा भी बच गए, 1% बच गए, अगर आपका कहीं भी 1% रह गया कि आप हैं, क्योंकि साधक के साथ क्या होता है, वो अनुभव करता है, अनुभव करता है, वो ब्रह्मांड को भी अनुभव करता है, वो सब चीजों को अनुभव करता है, वो ही वापस फिर वासना को अनुभव करता है। ब्रह्मलीन साधना में आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। आपका अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ ब्रह्मांड होगा, सिर्फ परमात्मा का अस्तित्व होगा। ब्रह्मांड, परमात्मा का अस्तित्व, या जो भी आप नाम देना चाहें। तो ब्रह्मलीन साधना, ब्रह्मलीन साधना सभी साधकों के लिए नहीं, इसे समझ लेंगे। ब्रह्मलीन साधना किन साधकों के लिए? ब्रह्मलीन साधना उन साधकों के लिए जिन्होंने समाधि साधना कर ली और स्वीकार भाव साधना कर ली। समाधि साधना, अगर आपने समाधि साधना कर ली है और स्वीकार भाव साधना नहीं करी, तो आप जो है स्वीकार भाव साधना करके फिर ब्रह्मलीन साधना में आ सकते हैं। बिना स्वीकार भाव साधना करें आप ब्रह्मलीन साधना में नहीं आ सकते। समाधि साधना एक अलग साधना, उसके बाद स्वीकार साधना, उसके बाद ही ब्रह्मलीन साधना है। क्योंकि ब्रह्मलीन साधना जो है आपको एक अलग ही दिशा में गति करवाएगी, बिल्कुल अलग दिशा में, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हो। तो ब्रह्मलीन साधना में जो भी साधक जुड़ना चाहते हैं वो स्वीकार भाव साधना जरूर कर लें। और स्वीकार भाव साधना वही कर सकते हैं जिन्होंने समाधि साधना करी हो। क्योंकि अगर आपने समाधि साधना नहीं करी तो आप स्वीकार करेंगे किसको? आपको यही नहीं पता लगेगा किसको हम स्वीकार कर रहे हैं। समाधि साधना का अनुभव ही नहीं हुआ तो आपको पता ही नहीं लगेगा आपको स्वीकार क्या करना है। तो यहां इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपने समाधि साधना कर रखी है और स्वीकार भाव कर रखा है, तो फिर जो है आप ब्रह्मलीन साधना करें। ब्रह्मलीन साधना के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता, ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ चीजें करके ही हम जानते हैं। कुछ चीजें हमारी अनुभूति में होती हैं तभी हम जान पाते हैं, नहीं तो नहीं जान पाते, नहीं तो हम चूक जाते हैं और हम अलग हो जाते हैं। तो समाधि साधना, स्वीकार भाव साधना और ब्रह्मलीन साधना में भी आप इस बात को ध्यान रखें। जैसे जैसे मैं आपको समाधि साधना, स्वीकार भाव साधना करवा रहा हूं, उसी तरीके से ईमानदारी से, मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से अगर आप साधना करेंगे तो बहुत जल्दी गति हो जाएगी, बहुत जल्दी गति हो जाएगी।
क्योंकि गुरु के हाथ में क्या है, गुरु आपको समझा सकता है। ईमानदार होना ना होना वो गुरु के हाथ में नहीं है कि तुम ईमानदार होगे नहीं होगे, तुम ईमानदार ना भी हो। ब्रह्मलीन साधना में भी इतने महान साधक हैं जिनको ये चिंता लगी रहती है कौन इनलाइटेड हुआ, कौन इनलाइटेड नहीं हुआ। ब्रह्मलीन साधना में भी ऐसे साधक पहुंच जाते हैं और उनका ये दुर्भाग्य होता है कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी वो परमात्मा को महसूस नहीं कर पाते, उन्हें यही लगा रहता है। ब्रह्मलीन में, जहां मैं कह रहा हूं ब्रह्मलीन साधना का अर्थ है तुम ब्रह्म में लीन हो गए, मगर उनको लगा रहता है ये गुरु आमीन है, मेरा गुरु कुछ और है, मेरा गुरु अच्छा है, मेरे को गुरु की माला डाल के ही घूमना है, मैं अपने गुरु को छोड़ नहीं सकता। अभी तुम गुरुवाद में ही अटके हो, अभी तुम गुरुवाद में ही अटके हो। जो गुरुवाद में अटका, जो गुरु से ही नहीं मुक्त हो पाया, वो ब्रह्मलीन में करेगा भी क्या। तभी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यहां तुम्हारी ईमानदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम ईमानदार नहीं हो तो मैं कितना ही चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के तुम्हें कहूं कि तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, तुम्हारे वो बात दिमाग में आएगी नहीं, तुम समझोगे नहीं उसे, क्योंकि तुम तो किसी अलग ही दुनिया में जी रहे हो। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। जो भी ब्रह्मलीन साधना में जुड़ना चाहे, स्वीकार भाव साधना कर लिया, जो भी ब्रह्मलीन साधना में जुड़ना चाहे वो ये जरूर ध्यान रखे कि तुम्हारी पूरी ईमानदारी वहां होनी चाहिए। जो विधि कर रहा हूं, जो विधि समझा रहा हूं, जो तुम्हें करवा रहा हूं, उसमें गहरे उतर जाना। कौन इनलाइटेड हुआ, कौन नहीं हुआ, किसका नंबर है, किसका नंबर नहीं है, इन सब बातों में उलझे रहे या इन सब बातों में उलझने का मन है तो मैं तुम्हें कहूंगा तुम समाधि साधना भी ना करो, स्वीकार भाव साधना भी ना करो, ब्रह्मलीन भी ना करो, फिर अभी तुम संसार में ही गति करो। क्योंकि बहुत सारे साधक ब्रह्मलीन में होने के बाद भी नहीं हो पा रहे कुछ भी, क्योंकि उनकी यही बहुत बड़ी मिस्टेक है। उनको यही चिंता खाई जा रही है कि कौन इनलाइटेड हुआ। तो अगर आपके साथ भी ये चिंता जुड़ी हुई है तो आप कोई साधना नहीं करो, बल्कि मैं तो कहूंगा आप साधना ही ना करो फिर, क्योंकि कुछ महान साधक ब्रह्मलीन में ऐसे हुए हैं। उन्हीं की गलतियां मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसी गलती नहीं करना। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करना हो तो आपको समाधि और स्वीकार भाव दोनों साधना करनी पड़ेगी, तब आप इस साधना में आएंगे। और ईमानदारी बहुत जरूरी है आपकी अपने प्रति, मेरे प्रति नहीं, मैं तो करा रहा हूं जो मुझे करवाना है, आपकी अपने प्रति। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। एक क्लास के अंदर एक मास्टर है, एक टीचर है, 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, सबकी किताब खुली हुई है, अपने डेस्क पर सबने किताब रखी हुई है। एक बच्चा किताब लेके जो है अपने घर के बारे में सोच रहा है और वो ये देख रहा है कि मास्टर जो है कब 45 मिनट हो, कब इसका पीरियड्स खत्म हो और कब ये यहां से निकल जाए। वो बार बार घड़ी भी देख रहा है और वो ये देख रहा है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कौन सा बच्चा क्या नहीं कर रहा। ऐसा बच्चा कभी भी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा, ना तो वो पढ़ाई में होगा, ना वो निजी जिंदगी में होगा, ना वो कभी कुछ कर पाएगा। हारेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। ऐसे प्यारे साधक ब्रह्मलीन साधना में हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आप ऐसी हरकत करना चाहते हैं तो जुड़े नहीं। और अगर सच में ही परमात्मा के साथ एक होना चाहते हैं तो फिर जरूर जुड़ें। ईमानदारी आपकी अपने प्रति है। उस क्लास में बैठा बच्चा ईमानदार नहीं था, अपने प्रति नहीं था। जो अपने प्रति ईमानदार नहीं, वो टीचर के प्रति तो कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता। जो स्वयं अंधकार में जी रहा हो वो प्रकाश को कहां से देखेगा। इसे ध्यान रखना। ब्रह्मलीन साधना सच में बहुत बड़ी और बहुत प्यारी साधना है। अब ऐसे ही ना चले आना, पूरी तैयारी के साथ आना, क्योंकि यहां कुछ और होने वाला है। ठीक, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।